एक तो हमारे पांचों जिला ऊना के पांचों मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और पांचों साथी मेरे साथ हैं और हम अब जिला की कार्यकारिणी और मंडलों की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने हमें अधिकृत किया है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि 2024 के चुनावों में हम जिला ऊना से जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम भी यहाँ पर हम लहराएंगे। और साथ में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और कोई भी कार्य उनका धरातल पर शुरू नहीं हो सका है। जिन 10 गारंटियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी उन किसी भी गारंटी को धरातल पर उतारा नहीं गया है, उल्टा जनता पर बोझ डाल दिया गया है। 1.25 रुपये की फीस कोट लगा करके गरीब आदमी न्याय प्राप्त करने के लिए दरख्वास्त दिया करता था, परंतु कांग्रेस पार्टी ने उस 1.25 रुपये की फीस कोट की भी कीमत 20 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 5 रुपये का जो स्टाम्प पेपर मिलता था जिस पर अपशपथ पत्र गरीब आदमी दे सकता था उसकी फ़ीस भी 20 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार हमारी जो सेल डीड होती थी उसकी फ़ीस भी 11,000 रुपये कर दी गई है, उसका इंतकाल 11,000 रुपये में कर दिया गया है। इसी प्रकार विरासत का इंतकाल जो होता था उसकी फ़ीस भी बढ़ा करके 250 रुपया कर दी गई है। इसी प्रकार जो गिफ्ट डीड थी, जो बुजुर्ग अपनी सेवा के बदले किसी को गिफ्ट करना चाहता था उसके इंतकाल की फ़ीस भी 12,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार हमारा जो 118 का इंतकाल होता था उसकी फ़ीस भी बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार जनता पर बोझ डाल करके 6 रुपये डीजल प्रति लीटर डीजल 7 महीने में बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया गया है। इंडस्ट्री पैकेज मोदी अपने वाजपेयी जी ने हमें दिया था, उस पैकेज का भी चीरहरण कांग्रेस ने किया, परंतु अब नई कांग्रेस सरकार ने उस पैकेज के बदले जो इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित हुई है उस पर यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाने पर एजीटी लगा दिया है, अतिरिक्त कर लगा दिया। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को भी तबाह करने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एक तो हमारे पांचों जिला ऊना के पांचों मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और पांचों साथी मेरे साथ हैं और हम अब जिला की कार्यकारिणी और मंडलों की कार्यकारिणी और पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने हमें अधिकृत किया है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि 2024 के चुनावों में हम जिला ऊना से जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम भी यहाँ पर हम लहराएंगे। और साथ में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी तरह विफल साबित हो रही है और कोई भी कार्य उनका धरातल पर शुरू नहीं हो सका है। जिन 10 गारंटियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी उन किसी भी गारंटी को धरातल पर उतारा नहीं गया है, उल्टा जनता पर बोझ डाल दिया गया है। 1.25 रुपये की फीस कोट लगा करके गरीब आदमी न्याय प्राप्त करने के लिए दरख्वास्त दिया करता था, परंतु कांग्रेस पार्टी ने उस 1.25 रुपये की फीस कोट की भी कीमत 20 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार 5 रुपये का जो स्टाम्प पेपर मिलता था जिस पर अपशपथ पत्र गरीब आदमी दे सकता था उसकी फ़ीस भी 20 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार हमारी जो सेल डीड होती थी उसकी फ़ीस भी 11,000 रुपये कर दी गई है, उसका इंतकाल 11,000 रुपये में कर दिया गया है। इसी प्रकार विरासत का इंतकाल जो होता था उसकी फ़ीस भी बढ़ा करके 250 रुपया कर दी गई है। इसी प्रकार जो गिफ्ट डीड थी, जो बुजुर्ग अपनी सेवा के बदले किसी को गिफ्ट करना चाहता था उसके इंतकाल की फ़ीस भी 12,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार हमारा जो 118 का इंतकाल होता था उसकी फ़ीस भी बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार जनता पर बोझ डाल करके 6 रुपये डीजल प्रति लीटर डीजल 7 महीने में बढ़ाकर जनता पर बोझ डाल दिया गया है। इंडस्ट्री पैकेज मोदी अपने वाजपेयी जी ने हमें दिया था, उस पैकेज का भी चीरहरण कांग्रेस ने किया, परंतु अब नई कांग्रेस सरकार ने उस पैकेज के बदले जो इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित हुई है उस पर यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाने पर एजीटी लगा दिया है, अतिरिक्त कर लगा दिया। मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को भी तबाह करने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है।